सुहेल कलिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनके ऊपर भी बड़े सारे इल्ज़ामात हैं, तो उन इल्ज़ामात का जवाब लेने के लिए मैं इस वक्त इनके पास मौजूद हूं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। आप पहले तो ये बताएं, आप जग्गे हैं, आप बदमाश हैं, आप डॉन हैं, आप भत्ता मांगते हैं, आप ब्लैकमेल करते हैं, आप पैसे मांगते हैं, कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना तो मैं कोई जग्गा हूँ ना कोई बदमाश हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं 97 से पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े अखबारात और पाकिस्तान के तकरीबन जो बड़े चैनल्स हैं उसी में ही काम कर रहा हूँ। मेरा काम भी यही है कि मैं लोगों के जो मसाइल हैं उनको ऐसे तरीके से उजागर करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो माजी है वो इंतहाई शानदार है, और मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने इलाके के लिए एक साफ़ सुथरी सहाफ़त की, अपने इलाके की आवाज़ बना। इज्तिमाई मामलात को खा वो इकरार हसन साहब की सूरत में था या अली रिजवी साहब की सूरत में था, मैंने या इससे पहले दुनिया टीवी ऐसे साथ एक्सप्रेस में मैंने भरपूर तरीके से काम किया। रही बात ये जो आपके सवाल की, तो जो ये जितनी चीज़ें आपने कही हैं इनका शौक़ इकरारुल हसन को है ये बनने का, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस इस वक्त आस्थाने पर खड़े हैं यहाँ पर हमेशा मोहब्बत, प्यार, अमन का ही दर्स दिया जाता है, और यहाँ पर जितने भी हमारे आने वाले बहन भाई होते हैं तो वो यहाँ से आका करीम की मोहब्बत की जो शम्मा है दिल में जला कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही नारा बुलंद होता है और वो होता है ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। और मज़ीद मैं इस हवाले से क्या कहूँ कि जिस तरह से लोगों ने लोगों के माइंड सेट को ये चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इकरारुल हसन, और वो भी रमज़ानुल मुबारक की उन बाबरकत घड़ियों में कि जब लोग मसाजिद में होते हैं, जब लोग तस्बीह कर रहे होते हैं और मसूफ़ उस वक्त सड़कों के ऊपर होते हैं, साउंड चलाए होते हैं, और क्या क्या बताऊँ क्या क्या बदतमीज़ी हुई आने वाले लोगों में से, मतलब लोगों ने रोज़े भी नहीं रखे हुए थे, और सेम उस टाइम में बिल्कुल उसी वक़्त जब ये यहाँ पर अपने जत्थे के साथ इसने कोशिश की, ठीक है, जिसमें ये बुरी तरह नाकाम हुआ। जिस तरह से मैं ये कहूँ कि 3-4 महीने या 3-3.5 महीने में इसने नाच नाच के अपने घुंघरू तोड़ रखे, क्या निकली आवाम बाहर। मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कल शहीदों की आवाम को कि उन्होंने जिस तरह से इस फसादी को, इस फितने वाले को मुस्तरद किया, और जो लोग बाहर से आए थे लाहौर से स्पेशली, या 15-20 लोग इस्लामाबाद से आए, आप इन लोगों को निकाल दें, पीछे बंदा ही 200 बचता है। तो देखें आपके आवाज़ के ऊपर निकला कौन है, इकरार साहब, और आपने आवाम को जो आए हुए हमारे यूट्यूबर्स भाई थे उनके साथ किया क्या है। आपने 15-20 मिनट की मुसाफत 4 घंटे में तय करके साबित क्या करना चाह रहे थे आप। कोई आवाम बुद्धू नहीं है, कोई अब ना सोशल मीडिया का दौर है, लोग एक सेकंड में पता करा लेते हैं कि कौन बंदा क्या चाह रहा है। सुहेल भाई, इसके जितने नाटक हैं ये बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, ये एक्सपोज हो चुका है। सुहेल भाई, आप पहले इकरारुल हसन की टीम का हिस्सा थे, आपने उनको छोड़ दिया, आप हक खतीब सरकार के पास आ गए, क्या ऐसी वजह बनी? उधर से पैसे कम मिलते थे, इधर से पैसे ज़्यादा मिलते हैं, या फिर कोई और वजह? ये हमारे नाज़रीन को वो जो पैसे हमने इकरारुल हसन को मैंने जो दिया, जो मैंने लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो लेने हैं। मैं हक खतीब साहब के साथ इस वजह से आया था, ये देखें अभी इस वक्त भी जो व्हील चेयर के ऊपर हमारी माएँ बहनें या हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं, किस आस और किस उम्मीद के साथ आ रहे हैं। जब यहाँ से अल्लाह की ज़ात पाक उनको शफा देती है, तो जब मैंने इस चीज़ का मुआवजा किया कि ये झूठा और ये सच है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस फैमिली से हूँ जो सच के साथ खड़ी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा की तरह सच का साथ दिया और डंके की चोट पे दिया। जब इकरार के साथ खड़े थे, जब इन्होंने वो प्रोग्राम्स किए सच के ऊपर, और मैंने FIR को भी पूरा फेस किया, उस वक्त भी इकरारुल हसन साहब दौड़ गए थे, मैं आपको बता दूं वो दौड़ गया था, और तब भी कलिया फैमिली ने वो जो इलाके के मामलात के लिए हमने पूरे स्टेल इस तरह खड़े रहे। आज जब पता चला कि मुझे पता था कि जब इसने ये गलत किया, इसके पास सबूत नहीं है, तो मैंने सच का साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हम खड़े हैं सच के साथ। इकरारुल हसन ने पहले बहुत सारे जो जहली बुजुर्ग थे या फिर पीर थे उनको एक्सपोज किया, ठीक है, जो कि खुद से बने होते हैं। अब जो हक खतीब सरकार हैं ये किस लड़ी से हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, मैं भी ये जानना चाह रहा हूँ कि बादशाह सरकार का ताल्लुक किस लड़ी से है, इनके वालिद मोहतरम कौन से बुजुर्ग थे, उनका क्या नाम है, उनका कहाँ पे मज़ार है, ये हमारे नाम। मैं आपको बता दूँ छोटे भाई, पहली बात तो ये है कि हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के वालिद मोहतरम का जो मज़ार है वो दरबार आलिया बिलावला शरीफ में, पीर मुसंजफ अली सरकार का। इसके बाद जो आगे उनके पीर मुर्शद हैं हज़रत अबू बकर सदीक़ अकबर के नाम से उनको हम कहते हैं ताकि वो समझ आ जाए। सदीक़ अकबर साहब का मज़ार भी इधर कैपिटल में है।
ये सिलसिला बसिलसिला है। इनका जो सिलसिला है वो जाके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मिलता है। और ये जो सीना बसीना, ये जो शफा का सिलसिला है, ये जो एक से दूसरे से आगे ये सिलसिला चल रहा है, जिसकी पूरी झलक आपको दरबार आलिया और आस्ताना पे दिखाई देती है। जब लोगों को यहाँ से शफा मिलती है तो ये वही इसमें आज़म उसको कह लें आप, वो फैज़ कह लें, या वो जो चीज़ एक से दूसरे में शिफ्ट होती है, ये उसी का ही जो चीज़ है जो इस वक्त पूरी दुनिया में ये दिखाई देता है। जिसको जो बाज़ लोग हैं जिनको ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही, जिनमें कुछ मुकामी हजरात भी हैं और बहुत बड़ी तादाद मुनकरीन ख़त्म नबूवत की है, जिन लोगों को ये नारा हज़म नहीं होता ख़त्म नबूवत वाला, ताजदार ख़त्म नबूवत वाला, और उनको हज़म हो ना हो, इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है बादशाह सरकार के साथ थे हैं और इंशाअल्लाह तादम हम खड़े हैं। और ये जो नारा है ताजदार ख़त्म नबूवत, इंशाअल्लाह माजी में जो भी हमारे बुज़ुर्ग थे वो लगाते रहे हैं। आपके सामने है, गाजी इल्मुद्दीन शहीद से ले लें, रिजवी साहब को ले लें, अभी कल की बात है, उनके जनाजे ने कहा, उन्होंने कहा था हमारे जनाजे फैसला करेंगे, तो फिर आंखों ने देखा जब मीनार पाकिस्तान पे उनका जनाजा हुआ खादम हुसैन रिजवी साहब को, फिर दुनिया ने देखा, तो ये वही नारा था जो वो लगाते थे, वही नारा जो बादशाह सरकार लगा रहे हैं। तो जब भी कोई आदमी, कोई भी पर्सनैलिटी, कोई भी आदमी ख़त्म नबूवत का नारा लगाता है तो इस किस्म के इम्तिहान आते हैं, और उसके लिए फिर ये होता है कि इंसान को सब्र करना चाहिए और हिम्मत और जुर्रत के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। ये जो होते हैं ना छोटे छोटे लोग, ये छोटे छोटे इतने जिस तरह से इकरार के छोटे छोटे इकरार फिरते हैं, जो कह रहे हैं ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। देखिए इंसान की अपनी लाइफ है, इंसान बाज़ औक़ात कहना कुछ चाहता है और उसकी जो अदायगी है वो कुछ हो जाती है। बाज़ दफ़ा इंसान समझाने के लिए कोई बात कर रहा होता है, लोग उसको तोड़ मरोड़ के, हमारा पाकिस्तान के मीडिया में इसमें ऐसी हज़ारों मिसालें हैं। अब हम कह दें कि आप गलत हैं, यार अगले बंदे का मौक़िफ़ जाने। हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है निशानदही करना, हमारा काम जत्थे लेके चढ़ाई करना नहीं है। आप, हमारा काम है निशानदही करें, आगे काम है इंतज़ामिया का, आगे काम है पाकिस्तान के अदारों का, जो हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम है। हम कौन होते हैं उन अदारों को कुचल कर कहें कि हम ये कर लेंगे। देखिए एक आदमी कुछ 23-24 साल से बैठा यहाँ पे काम कर रहा है, आपके समझते हैं कि कैपिटल के लोग या पाकिस्तान के जितने अदारे हैं वो खामोश हैं? क्या उनकी आंखें बंद हैं? क्या उनको नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है? तो इस किस्म की जो हर्जा सराई, जो इकरार लसन करके जो चीज़ें चाह रहा था, वो रेटिंग का चक्कर था, उसके पीछे बड़े और मामलात हैं। ये मत समझिए इकरार साहब कि हमें पता नहीं है, यकीन जाने हमें सारा पता है। आप जिस तरह से हमारे यूट्यूबर्स या हमारे पाकिस्तानी जो बहन भाई हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं इनको बुद्धू बना लूँगा। इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से जब भी जवाब आएगा सबूत के साथ आएगा, और मुझे खुशी है कि अल्लाह की ज़ात पाक ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस बड़ी दरगाह का मैं उनकी तर्जमानी कर रहा हूँ, जिसकी आपको शदीद तकलीफ़ है, जिसका आप अमली तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो प्लेटफार्म्स हैं, वो जो यूट्यूबर्स के हैं या पाकिस्तान के जो स्ट्रीम जो मीडिया वो हैं, उनके ऊपर आप बैठ के अपनी तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है, मेरे चेहरे की जो मुस्कुराहट है यकीनन आपको बड़ी दिखाई दे रही होगी। इंशाअल्लाह फ़तह हक़ की होगी, और फ़तह हक़ ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार की होगी। तू झूठा था, इंशाअल्लाह मैंने उस दिन भी कहा था कि तू रुसवा होगा, और इंशाअल्लाह तू रुसवा हो रहा है। सर आखिरी सवाल है, आपके ऊपर इतने इल्ज़ामात लगे, प्रेशर है, आप मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, हमें भी आप शफकत से मिले हैं। एक और शख्स है, नौमी शायद उसका नाम है, उसने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि आप लोगों की तरफ से कोई धमकियां वगैरह दी जा रही हैं, कोई सच्चाई है? देखिए वो नाच नाच के घुंघरू तोड़ तोड़ के कह रहा है, देखिए जी हमने ये कर दिया, पूरी दुनिया में इसको एक्सपोज कर दिया, हाँ ख़तीब हुसैन अली बादशाह को। मुझे बताएं कि हारने वाले के चेहरे के ऊपर मायूसी होती है या खुशी होती है? वो मुझे हमें बता दे अगर हम मायूस हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम हक़ के साथ खड़े हैं, हमारे चेहरे के ऊपर पूरी मुस्कुराहट है, और इंशाल्लाह ये जो बातिल है इंशाल्लाह इसको शिकस्त होगी। रही बात नौमी की, तो देखें जो मेरे ज़राए के मुताबिक उसने कहा था कि देखिए मेरा ये प्रोफेशन है और मैं उसकी फ़ीस लेता हूँ। यकीनन इकरार ने उसे फ़ीस नहीं दी, जिस तरह से उसने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो उसने बनाई, और आई थिंक कि उसे जल्दी पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि इकरार हसन को भी अंदाज़ा है कि अगर ये आदमी मज़ीद बोलेगा तो मेरा पूरा प्रोग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं, उसका प्रोग्राम वो जो भी है, क्योंकि झूठ पर मबनी इसका बयानिया था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह सरकार कल भी एक हकीकत है, इंशाल्लाह आज भी एक हकीकत है। ख़त्म नबूवत के लिए वो काम कर रहे थे,
कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह की ज़ात पाक उन्हें यूं ही ख़त्म नबूवत के लिए काम करता रखे और हमारी ये जो आँखें हैं उनको बिल्कुल उसी तरह स्टेज के ऊपर खड़े होकर जब भी बात आए ख़त्म नबूवत की और बादशाह वैसे हाथ करें और हम लोग भी कहें जिंदाबाद जिंदाबाद, बादशाह कहें ताजदार ख़त्म नबूवत और हम कहें जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। मैं बहुत सारे लोगों को सिर्फ इतना कहूँगा कि आप खुद चल के यहाँ इस दरगाह पे आएँ, बिलावड़ा शरीफ आएँ, आप अपनी आंखों से देखें, उसके बाद आपका दिल माने आप बैठें, ना दिल माने आप चले जाएं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, कुछ और चीज़ें आप लोगों के सामने रखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।